Assalamu alaikum, dear students. Today we'll be discussing Newton's third law of motion. वैसे अगर इस Newton's first law of motion को त्राव नजर Newton's first law of motion क्या वनन Newton's first law of motion छु वनन यस काल नसा इस कोई बॉडी पे का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो ये बॉडी नसा करी न चेंज पानी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ठीक सिंपल यानी कि a body continues to remain in the state of rest or state of uniform motion in a straight line unless and until acted upon by some net external force to disturb its state यानी कि Newton's first law of motion छु करन कम यु छु करन define Newton's first law of motion defines force यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है डिफाइन फोर्स यानी कि यस काल नसा कोई बॉडी पे का नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट आस गसन तिस काल नसा करी ये बॉडी पन स्टेट ऑफ रेस्ट या पन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन चेंज ठीक दैट मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स ठीक नंबर 1 नंबर 2 टेम्पर को इज डिफाइन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या वन the rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force and the change takes place in the direction of the applied force यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये साथ इस पर थोड़ा ब्रोड पकनाया इसको लास्ट इज ड्राइव F इज इक्वल टू ma यानी कि फोर्स श्वासन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ठीक यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या हकन करित कम अगर मैं कुछ बॉडी में मास पता है एक्सेलरेशन पता है ऐसे को नेट फोर्स मालूम करित यानी कि तेल वन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एम हसा कोर मेजर फोर्स यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेजर्स फोर्स यानी कि यह छु दिवन मेजर कर फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या वन आई रिपीट the rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force and the change always takes place in the direction of the applied force ठीक सिंपल वैसे अगर इस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को त्राव नजर यु जन आज डिस्कस करूं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन छु ये क्या छु करन इट गिव्स द नेचर ऑफ द फोर्स it gives the nature of the force यानी कि यह वन फोर्स नेचर ठीक it gives the nature of the force ठीक सिंपल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिवन it gives शाबाश it gives the न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन gives the nature of the force ठीक सिंपल फर्स्ट लॉ क्या करन एम को डिफाइन फोर्स एम क्या वन दोपन है a body will continue to remain in the state of rest or uniform motion along a straight line unless and until acted upon by some net external force to disturb its state ठीक number 1 number 2 Newton's second law of motion क्या वन the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to applied force and the change always takes place in the direction of the applied force ठीक इस Newton's third law of motion छु ये Newton's third law of motion छु it gives nature of the force Newton's third law of motion says that to every statement done to every action there is equal and opposite reaction. This is the statement of Newton's third law of motion. Newton's third law of motion क्या वन to every action there is equal and opposite reaction ठीक equal means in magnitude and opposite means in direction वैसे ये चीज समझन खातिर क्या करो इस काम फॉर एग्जांपल ये बिनिमन अख स्प्रिंग ठीक फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक अख ठीक ये दिस ब्लॉक एंड कि ये ब्लॉकस निश करन बकम आई विल टाई ए स्प्रिंग ठीक सिंपल यह स्प्रिंग ठीक वैसे ये साथ बह कर अगर बह यह स्प्रिंग कर कंप्रेस ठीक यह इनिशियल पोजिशन ऑफ द स्प्रिंग ठीक अगर बह यह स्प्रिंग कर कंप्रेस यमिस कोर मे फोर्स ये साथ बह स्प्रिंग कंप्रेस कर बह कर फोर्स अप्लाई इन दिस डायरेक्शन फोर्स एफ ठीक वैसे
यम साथ कुन स्प्रिंग कंप्रेस कर ठीक ना कह फोर्स एप्लाई कर स्प्रिंग पे डायरेक्शन में ठीक मगर अगर रियलाइज करो ठीक यम साथ रियलाइज करो रियलाइज कर यह स्प्रिंग तह फोर्स एक्ट कर यम साथ कह फोर्स अमिस पे एक्ट करो ठीक बाय आवर हैंड यह स्प्रिंग तह फोर्स एक्सर्ट कर ऑन आवर हैंड ठीक गो यह बने एक्शन यह बने रिएक्शन ठीक अगर इन दोन फोर्सन कुन त्रो नजर यह फोर्स ये डायरेक्शन में यह फोर्स ये डायरेक्शन में अगर यह F1 यह F2 शाबाश एक अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये F1 हसा आस बराबर F2 ठीक F1 इज इक्वल टू F2 मगर एक इक्वल यानी कि F1 मैग्नीट्यूड तो F2 मैग्नीट्यूड हसा इस बराबर यानी कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड मगर यह डायरेक्शन हसा इस अपोजिट एक यथ केसस मज कोर स्प्रिंग कंप्रेस यानी कि फोर्स कोर ये डायरेक्शन मज एप्लाई ठीक मगर अच्छे बासान एक यह स्प्रिंग हसा इन टर्न कह फोर्स सनिस अथस पे एक्सर्ट कर ठीक गो अगर यह एक्शन यह बने रिएक्शन ठीक अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन यस एक्शन फोर्स कोर एप्लाई ठीक यस एक्शन ठीक देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या वन अगर हसा कुन ती फॉर एग्जांपल यह बोर्ड अगर बह यमिस बोर्डस पे कह फोर्स एप्लाई कर कुन डायरेक्शन में ठीक यह बोर्ड हसा कर वापस फोर्स एप्लाई ठीक इन विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन ठीक यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक सिंपल वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या वन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक फॉर एग्जांपल एक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वन फॉर एग्जांपल अगर हसा बॉडी एक यह बॉडी A यह बॉडी B ठीक सिंपल यह बॉडी A यह बॉडी B अगर हसा यह बॉडी तो यह बॉडी फॉर एग्जांपल मूव कर यह बॉडी कर मूव विथ वेलोसिटी V1 या U1 यह कर मूव फॉर एग्जांपल U2 बॉडी A मूव्स विथ वेलोसिटी U1 बॉडी B मूव्स विथ वेलोसिटी U2 अगर U1 मान ग्रेटर देन U2 सपोज U1 हसा ग्रेटर देन U2 ठीक यम साथ बह यम बॉडी हूँ वेलोसिटी यम खो ज्यादा मान ठीक सपोज आई एम कंसिडरिंग दैट द बॉडी इज मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन यानी कि यह बॉडी A बॉडी तो बॉडी B बॉडी A एंड बॉडी B हसा मूव कर विद वेलोसिटी U1 एंड U2 in same direction along a same straight line ठीक and U1 मान suppose U1 greater than U2 यम साथ बह U1 मान greater than U2 suppose the bodies collide after some time एक यम साथ यम body ब्रोंट कुन पकन ठीक after some time suppose the body A and body B collides यम साथ body A तो body B पान में टकरावन ठीक तेल छना करन काम ये बॉडी कर यमिस बॉडी पे कह फोर्स एक्सर्ट यथ डायरेक्शन मज ये बॉडी कर ना कह फोर्स exert body A exerts some force on body B and in turn body B exerts some force on body A एक अगर force exerted by A on B या इतने मतलब force on A by B इतने force on A by B if FAB is force on A due to B अगर हसा FAB यानी कि F फोर्स ऑन A यानी कि A पे एक फोर्स ऑन A ड्यू टू B यानी कि यह फोर्स एक ये फोर्स कर ना A पे एक्सर्ट कम B एन सो गो FAB इज फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड FBA इज फोर्स ऑन B ड्यू टू A चूंकि यम साथ बॉडी अकिस कोलाइड कर ठीक यम साथ अकिस टकरान ठीक ये बॉडी कर फोर्स यमिस पे एक्सर्ट ये बॉडी कर फोर्स यमिस पे एक्सर्ट ठीक यस बॉडी FAB क्या मोन में फोर्स एक्सर्टेड ऑन A by B AS पे B से गो यह फोर्स कर ना एक्सपीरियंस AN by virtue of B सो गो FAB यह फोर्स कर ना एक्सपीरियंस by B ड्यू टू A सो गो FBA इज फोर्स ऑन B यानी कि BS पे फोर्स यूजन एक्सर्ट कर AN ठीक देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यम साथ हसा यम ज बॉडी अकिस कोलाइड करन ठीक यम साथ यम अकिस इंटरेक्ट करन ठीक तेल हसा आसि FAB तो FBA पानवे बराबर यानी कि युस फोर्स यूता मैग्नीट्यूड फोर्स ये बॉडी यमिस पे अप्लाई करे तूता फोर्स हसा कर बराबर तो सरासर ये बॉडी यमिस बॉडी पे एक्सर्ट ठीक मगर यह हसा आसि
इन अपोजिट डायरेक्शन ठीक यानी कि एफ ए बी तो एफ बी ए इन दनवनी फोर्सन हूं सह फोर्स यह बॉडी यमिस बॉडी पे एक्सर्ट कर तो सह फोर्स यह बॉडी यमिस बॉडी पे एक्सर्ट कर युहद मैग्नीट्यूड हसा सेम मगर डायरेक्शन अपोजिट यानी कि एफ ए बी हसा बराबर माइनस एफ बी ए सो गो ना इन दोन हुंद मैग्नीट्यूड सेम तमें लोग इक्वल मगर डायरेक्शन अपोजिट तमें लोग अपोजिट ठीक अगर कि यह मानन बह फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी मानन बह एक्शन तेल मानन बह फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या गई रिएक्शन यह माने इक्वल तिक दनवनी हुंद मैग्नीट्यूड सेम यूत एफ ए बी तूत एफ बी ए ठीक मगर इन दनवनी फोर्सन हुंद मैग्नीट्यूड सेम मगर डायरेक्शन अपोजिट ठीक सो ये क्या वोन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक या इसके समझाओ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या वन ये समझाओ ठीक फॉर एग्जांपल दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ ठीक एंड ये स्टोन फॉर एग्जांपल दिस इज स्टोन वैसे यम साथ भी स्टोन फॉर एग्जांपल आई एम होल्डिंग द स्टोन इन द हैंड यम साथ हसा भी स्टोन ड्रॉप कर ठीक यम साथ भी स्टोन ड्रॉप कर ठीक ये अर्थ ना कह फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स अमिस पे अप्लाई कर इन दिस डायरेक्शन ठीक देखिए ये अर्थ अमिस स्टोन पे कह फोर्स एक्सर्ट कर इन दिस डायरेक्शन ठीक अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये अर्थ ये हसा या फर्स्ट ऑफ ऑल ये अर्थ हसा अमिस स्टोन पे कह फोर्स एक्सर्ट कर ठीक तम फोर्स सह आव ये स्टोन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ठीक अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वन हे ये स्टोन ये फोर्स एक्सर्ट कर ऑन द अर्थ टू द अर्थ ये अर्थ पे अर्थ पे अर्थ कोर स्टोनस पे कह फोर्स एक्सर्ट तिथे कर स्टोन सुई फोर्स बराबर तो सरासर तमी मैग्नीट्यूड फोर्स बराबर तो सरासर एक्सर्ट ऑन द अर्थ ठीक मगर in opposite direction ठीक if this is force on stone due to earth FSE you go force on earth due to stone according to Newton's third law of motion FSE is equal to FES मगर इन दनवनी हुंद मैग्नीट्यूड सेम मगर डायरेक्शन अपोजिट ठीक मगर अगर ये केस कुन त्रो नजर चूंकि द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज ठीक तवे यह फोर्स एक्सपीरियंस कर ठीक तवे चूंकि स्टोन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द अर्थ देयरफॉर ये फोर्स ऑन स्टोन ड्यू टू अर्थ हेकन रियलाइज कर चूंकि मास ऑफ अर्थ इज टू बिग यह वारी हैवी ठीक देयरफॉर हेकन यह फोर्स रियलाइज कर मगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन the force exerted on earth by stone is same as that of force exerted on earth on stone due to earth on stone FES is equal to FAC ठीक यानी कि अगर रिएक्शन यह रिएक्शन इन दशवनी फोर्सन हुंद मैग्नीट्यूड सेम मगर डायरेक्शन अपोजिट ठीक सिंपल दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ठीक तेल क्या वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वन एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी हसा बराबर माइनस एफ बी ए ठीक यह गो एक्शन यह गो रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन ठीक वुच सर ये करो ये समझो एक्शन तो रिएक्शन एक्शन क्या गो तो एक्शन एंड रिएक्शन ठीक एक्शन एंड रिएक्शन समझो क्या गो ठीक फॉर एग्जांपल अगर बह यह केस निम फॉर एग्जांपल यह बॉडी ए यह मूव कर विथ वेलोसिटी यू यह बॉडी बी यह कर मूव विथ वेलोसिटी फॉर एग्जांपल यह गो u1 यह गो u2 ठीक फॉर एग्जांपल आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड ठीक यह गई बॉडी ए यह गई बॉडी बी यम साथ यम कोलाइड कर ठीक यह बॉडी यमिस बॉडी पे कह फोर्स एक्सर्ट कर यह गो ना फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ये क्या गो यह गो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी यानी कि एक्शन गो यमो दो फोर्सो मज कह फोर्स अगर बह फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी मान एक्शन यह अमुक अपोजिट है सह गो रिएक्शन ठीक ये एक्शन क्या गो एक्शन गो यमो दो फोर्सो मज फोर्स ठीक चाहे यह एक्शन मानून अगर एक्शन मानून तेल रिएक्शन अगर रिएक्शन मानून तेल एक्शन ठीक तेल हेक ना बुनित न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वन ठीक एक्शन एंड रिएक्शन आर
equal in magnitude but opposite in direction. यमन दशवनी फोर्सन हुन magnitude same मगर direction च opposite. ठीक? या इतने थे को to every action there is equal and opposite reaction. यानी कि action and reaction are always equal in magnitude. ये magnitude है सोई मैग्नीट्यूड है बराबर तो सरासर ये फोर्स ठीक मगर ये डायरेक्शन है अपोजिट. ठीक? एफ ए बी अगर ये डायरेक्शन मन एफ बी ए ये डायरेक्शन. ठीक? दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए. ठीक? सर अगर भी यह न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूव करन. ठीक? प्रूफ आई प्रूव Newton's third law of motion. ठीक? Proof. Suppose to prove this Newton's third law of motion. ठीक? Suppose I'll consider an isolated system of two bodies. Consider an isolated system of two bodies A and B. Suppose बनिमक सिस्टम मगर आइसोलेटेड मतलब वो ये कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करान. ठीक? सपोज बह माना कि वन पे सपोज बॉडी ए तो बॉडी बी एक यम साथ बह दनवनी हज कत इकवटे कर बह तेल हसा बनो सिस्टम. सपोज बॉडी ए तो बॉडी बी हसा छु मूव कर along a straight line. ठीक? along a straight line. ठीक? simple. Suppose यम छु मास m वेलोसिटी छस u1 या m1 u1 यम छु मास m2 वेलोसिटी छस u2. फॉर एग्जांपल बे मान बह u1 छु ग्रेटर देन u2 यम साथ u1 छु ग्रेटर देन u2 यम साथ यम पगन फॉर एग्जांपल आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड यू गो m1 तो यू गो m2. ठीक? यम साथ यम कोलाइड करें. ठीक? तेल करना काम ये बॉडी कर यमिस पे का फोर्स एक्सर्ट ये बॉडी कर यमिस पे का फोर्स एक्सर्ट अगर ये एक्शन छु गो रिएक्शन. ठीक? ये गो बॉडी ए ये गो बॉडी बी you go force on B due to A you go force on A due to B. ठीक? मैं करूँ प्रूव एफ ए बी हसा छु बराबर एफ बी ए मगर माइनस. ठीक? कुछ भी क्या कर मगर कम यम साथ यम ये बॉडी यस इनिशियली मूव करन विद वेलोसिटी u1 यस मूव करन विद वेलोसिटी u2. ठीक? यम साथ यम कोलाइड कर. ठीक? कोलिजन पाते यमन दशवनी बॉडियन हज वेलोसिटी गई चेंज तो ऐसे रियलाइज तुम. ठीक? अगर जबाल पान मूव कर कर मूव वेलोसिटी u1 कर मूव वेलोसिटी u2. ठीक? यम साथ यम आके किसी टकरन ये बॉल कर वही मूव विथ वेलोसिटी u1 कह ये कर मूव विथ वेलोसिटी u2 कह ये कर बदल कुन स्पीड से मूव बदल कुन वेलोसिटी से मूव ये कर बदल कुन वेलोसिटी से मूव. यानी कि यम साथ यम जबाल आके किसी कोलाइड करें. ठीक? तम पद यम नेरन ये बॉडी कर मूव विथ सम अदर वेलोसिटी अदर देन u1 ये कर मूव विथ वेलोसिटी अदर देन u2. ठीक? सिंपल. वह चूंकि अगर बह यमिस बॉडी कुन त्रा नजर यमुक मोमेंटम छु ना m1 u1 मोमेंटम गो ना मास इनटू वेलोसिटी m1 u1 यमुक m2 u2 ये कि p1 तो u p2 ये में बॉडी हुन मोमेंटम छु p1 गो एमी बॉडी हुन मास इनटू वेलोसिटी यमुक मास छु m2 वेलोसिटी छु u2 यम साथ यमन पान मल्टीप्लाई करो सो गो यम बॉडी हुन मोमेंटम. ठीक? सिंपल. चूंकि यम साथ यम बॉडीज कोलाइड करें मास छु कंजर्व m1 m2 m1 ते रोज ती m2 ते रोज ती. ठीक? मगर यम साथ वेलोसिटी चेंज गई. ठीक? तेल आस ना यमन दशवनी बॉडीयन हुन मोमेंटम गस चेंज. देखिए चूंकि यम साथ एज वेलोसिटी चेंज गस यम साथ कुन बॉडी हन वेलोसिटी चेंज गस मास छु सेम तम लोग ऑटोमेटिकली अमिक मोमेंटम गस चेंज. ठीक? बीच वेलोसिटी गई चेंज मास छु सेम तम लोग अमिक मोमेंटम गो चेंज. ठीक? सपोज लेट delta p1 हसा छु is the change in momentum linear momentum. Let delta p1 is the change in momentum of A body A and delta p2 is the change in momentum
ऑफ बी सपोज चूंकि ये बॉडी हूं मोमेंटम तक चेंज सपोज अमुक चेंज डेल्टा पी वन ठीक स्मॉल चेंज ठीक ये बॉडी हूं चूंकि वेलोसिटी चेंज अमुक मोमेंटम तक चेंज सपोज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी इज डेल्टा पी टू ठीक वैसा अकॉर्डिंग टू conservation of according to law of conservation of linear momentum this is ब्रोथ कुन पढ़न ठीक अस पढ़ो कि यम साथ linear momentum ओतर डिफाइन कर ठीक ब्रोथ कुन वुचो law of conservation of linear momentum ठीक according to law of conservation of linear momentum the net change in linear momentum of the system the net change in the momentum of the system the net change in the momentum of the system is zero net change in the system is zero कि ब्रोट को वुचो law of conservation of linear momentum यम साथ तो तती समझी law of conservation of linear momentum ये कर भी यूज law of conservation of momentum देख law of conservation of momentum वन यम साथ ज बॉडी पान में कोलाइड करें ठीक यम साथ दोन बॉडीन पान में कोलिजन गस ठीक the net change in linear momentum of system is zero यानी कि युस सिस्टम को दनवनी अगर बह दनवनी सिस्टम हंदिस लीनियर मोमेंटम किस चेंजेस सम कर the net change in the linear momentum of the system is zero that is तब मतलब क्या गो डेल्टा p1 यानी कि अगर हसा बह डेल्टा p1 डेल्टा p2 ऐड कर यानी कि यून नेट चेंज साढ़े सासा जीरो ठीक ये कुछ वनन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ठीक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या वनन द नेट चेंज इन लीनियर कि डेल्टा p1 was change in momentum of first body delta p2 was change in momentum of second body ठीक मगर यम साथ यम कोलाइड करें ठीक law of conservation of linear momentum छ वनन according to law of conservation of linear momentum the net change in the linear momentum of system is zero यानी कि net change in the net change in the linear momentum of the system is zero ता मतलब क्या गो एक यम बॉडी हुन change in linear momentum क्या होस डेल्टा p1 दोयम हुन क्या गो डेल्टा p2 नेट चेंज क्या गो यून सम सो कत बराबर है जीरो ता मतलब गो ना डेल्टा p1 यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू माइनस टाइम इज तारुन जोड़ा चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी ठीक सिंपल डेल्टा p1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा p2 ठीक तो अगर मैं काम कर dividing both sides by I will divide this is equation number 1 dividing equation number 1 by delta t on both sides ठीक एक बगर कम एक एमसी इक्वेशन कर बस दानवई साइड हो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स ठीक यम साथ एमसी इक्वेशन दानवई तरफो डेल्टा टी से डिवाइड कर नो इक्वेशन क्या भाई ठीक नो इक्वेशन भाई ना डेल्टा p1 by delta t is equal to minus delta p2 divided by delta t सिंपल हाँ ठीक है हाँ वैसे अगर मैं काम कर बगर काम बमानन ये डेल्टा टी स्मॉल लेट यहाँ लेट डेल्टा टी टेन टू जीरो यानी कि बमान डेल्टा टी मानो बमान डेल्टा टी वाया स्मॉल ठीक तेल वन अब which implies that differentiation में वास्ते वुचमुत लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा p1 by delta t आइसना बराबर थे लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंड्स टू जीरो माइनस टाइम्स डेल्टा p2 डिवाइड बाय डेल्टा t बस तो है डिफरेंशिएशन में वुचमुत एक ये मतलब क्या गो which implies that ये मतलब ना dp1 by dt स्मॉल चेंज है लिमिट ऑफ यह है ना लिखी
ये लिमिट ऑफ तो वुचमुत ये लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स यह रिप्रेजेंट कर dy बाय dx तो तेल हेकन ना बह यह लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ये डेल्टा एक्स टेंड कर 0 कुन ये डेल्टा टी टेंड कर 0 कुन डेल्टा टी डेल्टा p1 बाय डेल्टा टी सह गो ना dp1 बाय dt ना बराबर ये माइनस थी यह गो ना बे माइनस dp2 बाय dt यानी कि चेंज इन मोमेंटम time rate of change of momentum of first body time rate of change of momentum of first body छु बराबर माइनस time rate of change of momentum of second body ठीक सिंपल तेलवा ना ये चलता ना इस rate of change of momentum of तेलवा ना ये rate of change of momentum of dp1 p1 क्या was momentum of a with respect to time so ना rate of change of momentum of a छु बराबर minus times rate of change of momentum of b ठीक सिंपल ठीक है dp क्या वो change in momentum dp2 rate change in momentum of b with respect to time ठीक है ना rate of change of momentum of a ये कितना ना rate of change of momentum of a बराबर minus times rate of change of momentum of b वैसा अगर इस याद है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ना वन के dp by dt हसा को यह f या इसे याद the rate of change of momentum of a body is directly proportional to applied force ठीक तेल हेक ना लिख देखिए एक dp by dt गो f dp1 by dt so ना which implies that force on p1 go a force on a due to b force on a due to b जाना तो बराबर माइनस टाइम्स dp1 by dt को force on a मगर कुछ करें मिस एग्जैक्ट b is equal to force on b due to a hence proved ध्यान कि dp1 by dt dp by dt क्या वो f मगर ये dp1 by dt p1 क्या में गोस a युक सुगुन a युक मगर भाई b ये छु p2 क्या में सुनोस b मगर भाई a सुगुन rate of change of momentum of a is equal to minus times rate of change of momentum of b with respect to time ठीक rate of change of momentum by Newton's second law of motion को force मगर जो p1 का मिशन बॉडी कोस बॉडी है h हाँ वो force on a due to b बराबर minus times force on b due to a this proves Newton's third law of motion ठीक Newton's third law of motion क्या होना b1 but to every action there is equal and opposite reaction yeah action and reaction always they are always equal in magnitude but opposite direction action and reaction are equal in magnitude but opposite direction ठीक वैसे ये action reaction समझने खतर अगर भी action reaction समझा भी action and reaction number 1 action reactions ना equal in magnitude and number 1 opposite in direction always action and reaction are always equal in magnitude and opposite in direction number 2 they always act on different bodies यानी कि ये एक्शन तो रिएक्शन छु एक सी बॉडी पे एक्ट करेंगे ना एक्शन छु एक इस बॉडी पे एक्ट करन रिएक्शन छु बेस बॉडी पे एक्ट करन यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज ठीक इसमें वही बोल अगर जबाल कोलाइड करन ठीक यूस फोर्स यमिस पे एक्ट करे अगर सो एक्शन छु यूस फोर्स यु आपस यमिस पे एक्ट करे ठीक या सो रिएक्शन ठीक नंबर 3 एक्शन एंड रिएक्शन are always of
सेम काइंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेम काइंड। सो क्या गो एक्शन तो रिएक्शन सेम काइंड, सेम काइंड मतलब क्या गो, सेम काइंड मतलब गो यम अकी किस्म का, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन अमिस ग्रेविटेशनल फोर्स रिएक्शन, ठीक। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्शन अमिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिएक्शन, ठीक, सिंपल। यानी कि अगर बे ग्रेविटेशनल फोर्स निमन योर निमन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। अगर यम मैग्नीट्यूड इक्वल आम अपोजिट, मगर बह वन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सन वन बह तेल एक्शन रिएक्शन पेयर कह, बह वन तेली दोन फोर्सन एक्शन एंड रिएक्शन ये सात इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, नंबर वन। नंबर टू बे दोन अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर, ठीक। नंबर टू बे दशवनी फोर्सन हुन नेचर सेम, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज ऑफ सेम काइंड, युन नेचर सेम आसन, ठीक। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अमिस गई ग्रेविटेशनल फोर्स योर, ठीक। फॉर एग्जांपल वो ठीक है, देयर इज ए मिसकंसेप्ट, ठीक। एक अगर बह फॉर एग्जांपल यम बक सरफेस, ठीक। सपोज दिस इज सरफेस एंड बह कर ऑब्जेक्ट कर प्लेस ऑन द सरफेस, ठीक। एक सपोज दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, वो यम सात भी ऑब्जेक्ट था ऑन द सरफेस, ये ऑब्जेक्ट ना फोर्स mg एक्ट कर ऑन द सरफेस, ठीक, ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये क्या कर ये सरफेस, ये सरफेस वापस अमिस पे फोर्स एक्ट कर, तथ वन रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। युस फोर्स समझुन युस फोर्स ये कोर बॉडी पे गो फोर्स एक्सर्ट, सॉरी ये गो न बॉडी कह, ये गो बॉडी पे गो फोर्स एक्सर्ट, mg गो फोर्स exerted on body by surface, earth ना अमिस बॉडी पे फोर्स एक्ट कर, ठीक, डाउनवर्ड्स mg, ठीक। फोर्स exerted on body by surface, फोर्स exerted on body by surface, ठीक। गो बॉडी पे फोर्स, बॉडी पे फोर्स एक्ट कर बाय सरफेस, यह सरफेस बॉडी पे ब्या फोर्स एक्ट कर इन अपोजिट डायरेक्शन, तथ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। वो अगर बह यमन दोनवनी ये सात बॉडी रेस्टस मज नॉर्मल रिएक्शन तो mg पानवे बराबर, ठीक, तेल यूर, ठीक। मगर नॉर्मल रिएक्शनस तो mg वन एक्शन रिएक्शन कह, नो, तिक यम सुन नेचर काइंड, यम सुन नेचर ब्या काइंड, ठीक। तेल क्या बन वो अगर यह फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट, यह ब्या फोर्स तेल r1 ये थो r2, ठीक। r1 फोर्स, r1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट, r2 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस, ठीक। इन दिस केस दे आर सेम, ठीक। गो r1 कुछ बन तेल अगर r1 एक्शन mg रिएक्शन कह, तिक mg बदल कस्म फोर्स, ठीक। अम रिएक्शन कुछ r2, अगर r2 फोर्स अम अपोजिट कुछ r1, ठीक। इन दशवनी मैग्नीट्यूड सेम मगर अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक। देयरफॉर r1 तो r2 क्या बने एक्शन रिएक्शन पेयर। नंबर 4 फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स, ठीक, सिंपल। यम फोर्स अगर दुनिया मज कह फोर्स वो, ठीक, हर कह फोर्स पेयरन मज, यानी कि इंडिविजुअली फोर्स एग्जिस्ट ग, ठीक। फॉर एग्जांपल यम सात भी यमिस पे फोर्स एक्ट कर, ठीक, यह गो एक्शन, यह वापस कह फोर्स एक्ट कर, तथा रिएक्शन, ठीक, सिंपल। गो यह क्या गो एक्शन रिएक्शन, फोर्सेस ऑलवेज गो एक्शन बनो फोर्स, रिएक्शन बनो ब्या फोर्स, ठीक। यानी कि फोर्स हे सिंगली एग्जिस्ट कह, ठीक। फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स, ठीक। दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। नाउ we'll give some examples of Newton's third law of motion, ठीक। Number 1 examples of illustration या application examples of Newton's third law of motion, ठीक। या application या application ये कथस यूज ग, ठीक। नंबर 1
Simply walking. Visa yem साथ is पकन छ ठीक यम साथ कांति इंसान कांति एनिमल मूव करन ठीक यह ना करन काम देखिए फॉर एग्जांपल हां यह करन काम यह he presses the ground यह ground is press करन ठीक in backward direction ठीक यह press करना he presses the ground in backward direction by force F1 हां ठीक go according to Newton's third law of motion है ना ये ground से वापस आख फोर्स F2 exert करनी opposite direction एम कर ग्राउंडस का फोर्स अप्लाई इन बैकवर्ड डायरेक्शन ये गो एक्शन ये करना वापस ये वापस करना इस पर फोर्स एक्सर्ट ठीक F2 ये मन दरवनी हुन मैग्नीट्यूड सेम मगर डायरेक्शन अपोजिट ठीक युस ये फोर्स हेल्प अस करन इन मूविंग सो इन वॉकिंग वी exert some force on the ground in backward direction and ground exerts the opposite force in opposite direction ground exerts a force in opposite direction which helps us in ठीक simple go number 1 in walking ठीक number 2 swimming walking मज तो swimming मज तो ठीक हम सारे swim च करन ठीक है ना we press the water in backward direction आब छ पाथ कुन दाग दिवन ठीक and ये आब छ वापस दाग दिवन in forward direction and अमी दाग से छ ब्रोट कुन पकन ठीक सिंपल नंबर 3 firing in a gun वैसे यम साथ इस कोई नहीं दिखाई गन मज का फायर छ करन ठीक बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक मगर तो या सुष्मुत हां तम साथ यम साथ बुलेट फायर गसन ठीक दिस गन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन ठीक वो अगर वो एक्शन छु ये क्या छु रिएक्शन ठीक वो बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक तवे इस करन इस काम हां तवे इस करन इस काम व्हिच वी हेल्ड द गन टाइटली टू द शोल्डर ठीक वो फायरिंग इन द गन हां यम साथ इस का गन छ फायर करन ठीक का बुलेट छ फायर करन द बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द गन मूव्स इन बुलेट एंड द गन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन ठीक ये मन दरवनी हुन सेम मैग्नीट्यूड ठीक ये वो एक्शन ये क्या गो ये वो रिएक्शन ठीक या flight of planes and rockets so यम साथ का जहाज जो पकन या रॉकेट पकन ठीक ये रॉकेट ना बैकवर्ड डायरेक्शन में इजेक्ट करन क्या it ejects the smoke gases it ejects the smoke or gases in the backward direction यह smoke is push करन in forward direction ejecting the smoke in backward direction go action तो हो क्या गो moving forward क्या गो reaction ठीक नंबर 5 तो यह सुष्मुत rebounding of a rubber ball वैसे यम साथ इसका रबर बॉल अथस में तुलन ठीक पछ छ एमस पे का फोर्स अप्लाई करन हां ठीक ये ना करन काम ये वापस बम्प करन ठीक ये वापस रिबाउंड करन ठीक गो एस कोर एमस पे का फोर्स एक्सर्ट हां सरफेस कोर एमस पे का फोर्स एक्सर्ट ठीक ये एम कोर सरफेस पे का सॉरी एम कोर सरफेस पे का फोर्स एक्सर्ट ठीक सरफेस वापस पे एमस पे का फोर्स एक्सर्ट करन ठीक ये मैग्नीट्यूड सेम छ आसन मगर डायरेक्शन छ आसन अपोजिट ठीक सो रिबाउंडिंग ऑफ a rubber ball is again an example of Newton's third law of motion ठीक वैसे अगर ऐसा रियलाइज करूं तो it is difficult to walk on sand or etc वैसे ऐसा ऑब्जर्व कर मैं ठीक कंक्रीट फ्लोरस पे वॉक करूं जो हाल एज कंपेयर टू वॉकिंग ऑन सैंड या etc ठीक यम साथ सेकी पे या गासेस पे पकन छ ठीक वी अप्लाई सम फोर्स ऑन द सरफेस ठीक यम साथ का फोर्स ऑन द चूंकि ये व्हील्ड गसन द सरफेस व्हील्ड्स ये सरफेस तिले का फोर्स प्रोवाइड ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करन के इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन तम लगो साइंस पकनस में थोड़ा गसन मुश्किल ठीक या सत्यम ड्राइविंग ए नील यम साथ का क्यूल छ आसान यम साथ कुनी ऑब्जेक्ट का क्यूल आस ठासन ठीक अगर नहीं टाइटली हेल्ड इस करो कि अगर नहीं इसी टाइटली हेल्ड करो कि ये क्यूल सुन साल
डाइव इन गसन कह ठीक ये हेकन क्यूल साल साल दबाइथ कह तिक सरफेस वापस फोर्स तम साथ एक्ट कर ठीक सिंपल वापस एक्सर्ट कर सरफेस तम साथ वापस एक्सर्ट कर ठीक या ये क्या अगर बह अगर दिस इज अ टेबल इफ दिस इज अ टेबल इफ दिस इज अ टेबल ठीक अगर बह यमस टेबल पे बुक कर थवन प्लेस कर ठीक ये बुक यमस पे फोर्स एक्सर्ट कर ठीक ये टेबल ते वापस अमिस पे फोर्स एक्सर्ट कर ठीक ये गो एक्शन क्या रिएक्शन गो अम साथ अप्लाई कर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ठीक सिंपल सो दीज वर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ठीक नाउ वी विल बी डिस्कसिंग हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम ठीक हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम we'll see the mechanism of horse cart ठीक simple so for example बह कर suppose this is a cart and this is horse ठीक ये ठीक simple ये तो horse ये गो cart हॉर्स कार्ट वो ये हॉर्स कार्ट कत मूव कर कम फोर्स मूव कर ठीक इनिशियली ये साथ ये हॉर्स कार्ट रेस्टस पे ठीक ये कार्ट कह फोर्स एक्ट कर ऑन द सरफेस द कार्ट एक्ट्स द फोर्स ऑन द सरफेस एक W फॉर एग्जांपल ये कार्ट कह फोर्स W एक्सर्ट कर ऑन द सरफेस एंड ये साथ कार्ड का फोर्स एक्सर्ट कर ऑन द सरफेस ठीक फॉर एग्जांपल दिस सरफेस ठीक फॉर एग्जांपल दिस सरफेस ये सरफेस करना चूंकि फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स ठीक टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक तेल ना ये सरफेस ये सरफेस कार्टस पे का फोर्स एक्ट कर ठीक फॉर एग्जांपल दिस इज R1 ठीक ये गो फोर्स बाय कार्ट ऑन सरफेस ये गो फोर्स बाय सरफेस ऑफ द कार्ट ये फोर्स लोग कार्टन सरफेस पे ये R1 कोर ये कोर एक्सर्ट सरफेस कार्टस पे ठीक तो ये साथ ये रेस्टस पे ठीक R1 बराबर का W ठीक सिंपल पता ठीक सिंपल वो सर अम पे एक अम पे हॉर्स ठीक यमस हॉर्स पन वेट अमुक वेट कर एक्ट एक WH सपोज WH इज द वेट ऑफ हॉर्स एक यमस हॉर्स ना पन वेट ये वेट एक्ट कर वर्टिकली डाउनवर्ड्स ठीक वो ये कोर यम साथ हॉर्स रेस्टस पे ठीक WH इज द वेट ऑफ हॉर्स W is weight H is horse WH is weight of horse या इधर लिखो WC is weight of cart ठीक R1 is reaction of the surface to the cart ठीक वो सत्यल करना कम ये सरफेस करना कार्टस पे का opposite force WH का opposite force yours in this direction vertically downwards in this direction ठीक suppose तेलाइस ना R2 बराबर WHS ठीक R2L बराबर WHS ठीक कुछ सर ब्याह कुछ फोर्स है ठीक यम साथ कार्ट मूव कर ठीक ये अमिस फोर्स करना एक्सर्ट इन दिस डायरेक्शन T1 तो ये पानस कुन फोर्स एक्सर्ट करना सह गो T2 तेलाइस ना T1 बराबर T2 T1 is force by horse to the cart T2 is force by cart to the horse ठीक सिंपल वो इनिशियली यम साथ हॉर्स रेस्टस पे ठीक यम साथ हॉर्स एंड कार्ट रेस्टस पे ठीक यमस फोर्सेस याक बैलेंस कर यमस फोर्सेस याक बैलेंस कर यमस फोर्सेस याक बैलेंस कर एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम ठीक यम साथ ये हॉर्स मूव कर या मूव यसन कर ठीक यह ना कर द कार्ट सॉरी द हॉर्स एक्सर्ट सम फोर्स F on the surface is na okay the force it exerts some force on the surface at some angle theta तेल ना ये पानी खोर से पानी लाइट से surface पे का force act करना F making an angle theta on the horizontal ठीक तो तेल किस ना करूँ ये surface दिखे ये surface दिखे इमेज पे का force act ठीक ये सरफेस दिखाएगा इस पर कहाँ फोर्स एक्ट सपोज R का रिएक्शन ठीक
देखिए यमिस फोर्सेस अपोजिट करना यमिस का शाबाश यमिस करना का फोर्स एक्सर्ट ग्राउंड ठीक सपोज द फोर्स इज आर ठीक वैसे अगर बह यमिस आरस कुन त्रो नजर चूंकि यम हॉरिजॉन्टल यम वर्टिकल ये वर्टिकल यम मकले ये ठीक यह इनक्लाइंड बह कर रिजॉल्व बह कर आर रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स ठीक अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वैसे अगर ये एंगल थीटा तेल यह एंगल थीटा ठीक तेल आर कंपोनेंट अलॉन्ग दिस अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल सो आर cos theta ठीक यम फोर्स कंपोनेंट यम फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आस ना r cos theta अमी फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट यपर थीटा तपर गो cos गो r cos theta यपर थीटा कह यपर परपेंडिकुलर ठीक तपर r sin theta ठीक r cos theta तो यपर गो r sin theta वैसा अगर बह यमिस फोर्सस कुन त्रा नजर ये फोर्स दिस r cos theta the force r cos theta is responsible for the motion of the cart क्योंकि यह ना क्योंकि हॉर्स काट करना मूव इन दिस डायरेक्शन ठीक r डायरेक्शन में कुछ फोर्स r cos theta यह फोर्स still responsible this r cos theta this force is responsible for the motion of the cart ठीक तेल करना क्योंकि ये फोर्स यम साथ ये बॉडी मूव कर ठीक यम साथ ये सिस्टम मूव कर ठीक ऑन द सरफेस ये सिस्टम करना अमिस पे फोर्स एक्सर्ट इन अपोजिट डायरेक्शन यह इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक देखिए यमिस पे गस ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट ठीक वैसे अगर r cos theta if the magnitude of r cos theta is greater than force of friction the cart moves सिंपल अगर यम फोर्स मैग्नीट्यूड अगर हसा यम फोर्स मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खुद ज्यादा ठीक वेक्टर्स मज पढ़ा वॉकिंग तम साथ क्या कुछ कंपोनेंट या इट इज इजी टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश इट ठीक ये तिथे कन मे क्या वन ये तिज मे कर यम फोर्स तमी हिसाब रिजॉल्व तमी ही पैटर्न रिजॉल्व ठीक r cos theta was horizontal component r sin theta go vertical component यम जो कंपोनेंट एक डायरेक्शन में वनकन कर वेट बैलेंस ठीक ये अपोजिट डायरेक्शन में यम कर यमिक वेट बैलेंस ठीक तक चढ़ो r cos theta यह r cos theta रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द कार्ट ये कार्ट कर तेली मूव इन दिस डायरेक्शन यम साथ अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक यम साथ यह अप्लाइड फोर्स यम साथ यह अप्लाइड फोर्स अप्लाइड नेट अप्लाइड फोर्स यम साथ नेट अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द कार्ट मूव्स ठीक अदरवाइज द कार्ट कैन नॉट मूव अगर यमुक मैग्नीट्यूड ठीक अगर यमुक नेट मैग्नीट्यूड r cos theta लेस देन आस ठीक लेस देन आस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर r cos theta is less than force of friction the cart doesn't move ये कार्ट एक मूव कर अगर r cos theta is if r cos theta is greater than force of friction the cart moves ठीक वो युस यह कंपोनेंट फोर्स ठीक यह हेल्प कर इन मूविंग फॉरवर्ड्स ठीक अगेन आई एम रिपीटिंग ठीक सपोज दिस हॉर्स इन कार्ट ठीक ये गो कार्टस वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स WC ठीक ये गो ये कार्ट फोर्स एक्सर्ट कर सरफेस पे सरफेस कर वापस नॉर्मल रिएक्शन ठीक R1 ठीक सपोज R1 इज द नॉर्मल रिएक्शन तेल ये कर पान बैलेंस इट इज इन रेस्ट तेल WC बराबर WC is बराबर R1 ठीक ये सपोज दिस हॉर्स एमएस हैज पान वेट इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स वो इस कम फोर्स एक्सर्ट करना ऑन द ग्राउंड ये ग्राउंड कर वापस फिर एमएस कम फोर्स एक्सर्ट R2 ठीक इक्वल एंड अपोजिट ठीक सिंपल वैसे चूंकि ये साथ हॉर्स मूव लाइक करूँ ठीक ये करना ये कर स्ट्रिंग का फोर्स एक्सर्ट इन दिस डायरेक्शन ठीक ये कार्ड करना इस वापस रिएक्ट इन दिस डायरेक्शन ये T1 ये T2 ये साथ रेस्ट में T1 इज बराबर T2 ठीक इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट ठीक तम पत ये साथ ये हॉर्स मूव लाइक करूँ ठीक ये करना तेल का फोर्स एक्सर्ट ऑन द सरफेस एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ठीक ये साथ ये पाथ को ना ये कन दाक दी ये ग्राउंड ये वापस दाक ये कर वापस पुश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हाँ with equal magnitude opposite direction ठीक यमुक magnitude is same मगर direction is opposite ठीक अगर ये angle theta शो ये बगर का ये r का नंबर resolve into components ठीक एक इशन थोड़ा डॉल की straight हाँ एक ये r का नंबर resolve in ये r का नंबर resolve in
ये r करूँ बट रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट्स ठीक ये थीटा या पर थीटा इस तक गो cos गो r cos थीटा या पर न थीटा इसकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है सो गो r sin थीटा ठीक तेल वन अब ये चूंकि हार्स काट कर मूव इन दिस डायरेक्शन r डायरेक्शन में जो नेट फोर्स सो गो r cos थीटा अगर यह नेट फोर्स है ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर यह फोर्स is greater than the force of friction the cart moves otherwise the cart cannot move ठीक this was all about हार्स काट प्रॉब्लम ठीक ये था हार्स बनाने की जरूरत है ये हार्स को मैं डिनोट बाय वर्चू ऑफ पॉइंट ठीक है डायग्राम बनाने की साल के टू मेक थिंग्स सिंपल ठीक मैं को हार्स डिनोट बाय दिस डॉट ठीक सिंपल ठीक so Newton's third law of motion क्या बना every action there is equal and opposite reaction forces always occur in pairs ठीक for every action there is equal and opposite reaction yeah action and reaction are always equal in magnitude opposite in direction ठीक with this I think this is enough for today I am concluding the lecture here wish you all the very best thank you